सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि गणित के विषय से ली गई है और यह कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। देखिए आज की जो वर्कशीट है बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि इसमें भिन्नों को सिखाया गया है। भिन्न यानी जिसमें अंश और हर होते हैं। थोड़ा बहुत हमने क्लास 6 में भी इसके बारे में समझा है, तो जिसको हम इंग्लिश में फ्रैक्शनल नंबर भी कहते हैं ना। तो चलिए इसी के माध्यम से खेल खेल में हम आज भिन्नों के बारे में जानेंगे। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि गोले में दी गई भिन्नों से टेबल को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक सर्कल दे रखा है, एक गोला दे रखा है जिसमें कुछ भिन्नों के उदाहरण भी दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न के रूप में इनमें से लेते जाना है और अपनी इस टेबल को पूरा करना। उचित भिन्न वो होती है कि जिसमें हर तो ज़्यादा होता है और अंश कम होता है, इसे हम कहते हैं हर और इसे हम कहते हैं अंश। ठीक है, ये उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न में क्या होता है कि अंश ज़्यादा होता है और हर कम होता है, तो ये अनुचित भिन्न होती है। और मिश्र भिन्न होती है इस तरीके की जिसमें हम इसको बोलते हैं 5 सही 3/7। ठीक है, ये होती है मिश्र भिन्न। आप याद रखिएगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आपने करना क्या है, अपने इस टेबल को पूरा करना है। जैसे सबसे पहले हम इसमें उचित भिन्न और कौन सी छांट सकते हैं, ये वाली उचित भिन्न है 5/9। ठीक है, अब अनुचित भिन्न और देखिए और कौन सी हो सकती है अनुचित भिन्न। ये 8/5 तो पहले ही लिखा हुआ है। 7/3 ये भी अनुचित भिन्न है। अच्छा, मिश्र भिन्न कौन सी है, मैंने एक तो आपको ये वाली बताई 5 सही 3/7, इसे हम ऐसे पढ़ते हैं। एक और देख लीजिए, एक ये रही 3 सही 3/5। ठीक है, और अब हम उचित भिन्न और देख सकते हैं, कोई है हमारे पास उचित भिन्न। जैसे अगर आप इसको भी लेते हैं, ये भी एक उचित भिन्न है 3/15, इसको हम 1/5 भी लिख सकते हैं। और ढूंढिए, ये तो हो चुकी है, ये तो यहाँ पर हो चुकी है। और 6/1 हम इसको भी ले सकते हैं। एक यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ, 6 का मतलब है 6/1। ठीक है, तो इसको भी हमने ले लिया। 1/3 को भी हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। और याद रखिएगा, कई बार मैं कुछ चीज़ों को जानबूझ के गणित में छोड़ता हूँ ताकि आप उसे पूरा करें और देखें मैंने कुछ गलत तो नहीं किया हुआ, इसलिए। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, तालिका को देखें और पूरा करें। यानी जैसे तालिका में यहाँ लिखा है, जैसे अब इस देखो भिन्न कैसे बनाई। एक तो पूरी चीज़ कलर हो रखी है और जो दूसरी चीज़ है उसके 5 हिस्से हैं, तो 5 हमने लिख दिया। 5 में से कितने हिस्से रंगे हुए हैं, 3 हिस्से रंगे, 1 2 3, तो भिन्न बन गई 3/5। और पूरी भिन्न बन गई, एक तो पूरी रंगी यानी 1 सही 3/5। कुछ समझ में आ रहा है, एक पूरी रंगी हुई है और फिर अगले वाले के 5 हिस्से हैं, 5 में से 3 रंगे हुए हैं, तो 3/5। जैसे आपको नंबर मिलते हैं ना कि अगर आपको 10 नंबर का पेपर और 7 मिले 7/10, इसी तरीके से हमें भिन्न भी बनानी होती है। अब इसको देखिए, इसको हमें बनाना है, तो इसमें क्या है, एक तो ये पूरी रंगी हुई है, इसको लिख दिया 1। अब इसके कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटे में यहाँ नीचे हर में लिखोगे 8 और कितने रंगे हुए हैं 3, तो बन गई भिन्न 1 सही 3/8। अब अगली वाली कैसे बनेगी, एक तो पूरी रंगी हुई है, ये पूरे हैं, ये पूरी रंगी हुई है, और इसके कितने हिस्से, 1 2 3 4 5 6, तो आपने क्या करना है 6। और कितने हिस्से रंगे हुए हैं, 1 2 3 और 4, 4/6। इस तरीके से आपको करना है, भिन्न बनानी है। फिर अब आप देखो इसको कैसे करोगे, ध्यान से देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम। 2 तो पूरे रंगे हुए हैं, तो 2 आ गया, 1 की बजाय, इसमें बाकी में 1 रंगा हुआ था, इनमें 2 रंगे हुए हैं पूरे पूरे। अब
अगले वाले के देखो कितने हिस्से, 1 2 3 4 5 बटे में 5, और रंगे कितने हैं, 1 2 3, भिन्न बन गई 2 सही 3/5। इस तरीके से आपको इसको करना है। अगला प्रश्न और भी मज़ेदार है। जब तक आप अंत तक नहीं पहुंच जाते तब तक तीरों के अनुसार रास्तों के साथ भिन्नों को जोड़ें या घटाव करें। आपने भिन्न को जोड़ना है, और अभी याद रखिएगा, समझा रहा हूँ आपको कि जोड़ते कैसे हैं, जो कि बहुत आसान है। तो अब आपने देखना है तीर में क्या क्या लिखा है और उसके सहारे ही हमें चलते जाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 2/7, और अब इस तीर में लिखा है जमा का 3/7। तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। जो इसका उत्तर बनता है, जब नीचे दोनों एक जैसे होते हैं, हर की संख्या दोनों एक समान होती है, तो नीचे भी वही आता है, और ऊपर वालों को सिर्फ जमा करके लिखते हैं। तो 2 जमा 3 ऐसे आप कर दूं आपकी सुविधा के लिए, 5/7। ठीक है। अब इधर लिखा हुआ है 2/7 में से घटा 1/7 करना है। तो अभी आपको समझाया, बटे में तो 7 आ जाएगा क्योंकि दोनों का हर समान है, और 2 में से 1 गया 1। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 1/7 उत्तर आ गया आपका। अब 1/7 जमा 6/7, अब तो आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। तो बटे में तो 7 आएगा, और 1 और 6, 1 जमा 6 7, 7/7। 7/7 का मतलब 1 भी होता है। ठीक है। अभी यहाँ पर देखिएगा, लेकिन हाँ देखिए यहाँ पर भी वही उत्तर आ रहा है, 5/7 जमा 2/7। तो इसका उत्तर भी यही होगा, बटे में 7 और 5 और 2 7, तो 1 इसका उत्तर आ जाएगा। फिर 5/7 में से 1/7 घटाना है, ये वाला। बटे में तो 7 ही आएगा, हर में 7 आएगा क्योंकि दोनों का हर समान है इसलिए। और 5 में से 1 गया 4/7, और 4/7 में से 4/7 गया 0, और यहाँ पर भी वो बिल्कुल सही हो रहा है, 1 में से 1 गया 0। तो यही हमारा उत्तर है। अब नीचे और भी एक मज़ेदार खेल, आइए खेलते हैं। ध्यान रखिएगा नियमों को। समान चिन्हों को तो जोड़ना है, जोड़ें और चिन्ह रखें। यानी अगर वो दोनों घटा के हैं तब भी जोड़ना है, लेकिन उत्तर घटा का, और दोनों जमा के हैं तो जोड़ना भी है और चिन्ह भी जमा का आएगा। अलग चिन्ह का जोड़ना, घटाना और बड़े निरपेक्ष मान वाली संख्या के चिन्ह को रखना। देखिए जब भी अलग चिन्ह होंगे, यानी कि माइनस और प्लस होंगे, दोनों अलग चिन्ह, तो हमने करना क्या है, उत्तर माइनस का ही होगा, उनको घटाना पड़ेगा, लेकिन निशान उसका रखेंगे जो कि बड़ी संख्या होगी। फिर समान चिन्ह का गुणा करना, धनात्मक उत्तर, यानी दोनों अगर एक जैसे प्लस प्लस वाले संख्याएं हैं तो उनका उत्तर भी प्लस में आएगा। और अलग चिन्ह का गुणा करना, यानी कि गुणा तो होगी लेकिन उत्तर माइनस का आएगा। समझ गए? इसको ध्यान में रखना है, थोड़ा नियमों। तो देखिए यहाँ पर अब हमें करना क्या है, -47 और -23। मैंने क्या कहा था, समान चिन्ह को जोड़ना है, जोड़ें और चिन्ह वही रखें। तो -47 और -23 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा बताइए? हमारा उत्तर आएगा -70। ठीक है। अब -70 और -40, इन्हें जब हम आपस में जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह घटा का ही आएगा, तो ये आ जाएगा 110। अब -110 और +60, तो होगा तो घटा, लेकिन साइन किसका आएगा? जो बड़ा होगा, क्योंकि हमने ये वाला रूल करा है। तो यहाँ पर आ गया -50। अब यहाँ से नीचे चलते हैं, -70 और जमा का 90, तो क्या होगा? माइनस होगा, लेकिन साइन बड़े का आएगा, तो यहाँ पर +20 आ जाएगा। जब +20 होगा और +37 होगा तो इनको आपस में हम जमा करेंगे, तो ये हो जाएगा +57। मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ ना? आप देखते जाइएगा, जहाँ गड़बड़ होगी वहाँ हम रुक जाएंगे और उसके आगे थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए और देखिए कि गलती आखिर कहाँ आ रही है। +57 और -77, यानी दोनों में आपस में घटा होगा, लेकिन साइन बड़े का आएगा, तो 77 में से 57 गए 20। हुआ या नहीं हुआ? आप बताइएगा ज़रूर मुझे। लेकिन -20। अब +57 और -47 आपस में घटा होगा, लेकिन साइन बड़े का आएगा, तो यहाँ पर आ गया जमा का 10। बिल्कुल सही, जमा का 10 और जमा का 37, ये हो गया 47 जमा का। अब जमा का 47 माइनस का 27,
तो आपस में क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन साइन बड़े का आएगा तो यहाँ पर 20 ही आएगा, आएगा या नहीं। लेकिन 20 को में से अगर हम 2 घटा करेंगे तो यहाँ पर 18 आया 18 गुना 1 18 ही होता है। लेकिन अब यहाँ पे -20 को 4 से करेंगे तो ये अलग चिन्ह का गुणा करना, ऋणात्मक उत्तर माइनस का 80। ठीक है, अब ये तो हो गया 80, लेकिन जब हम इसको यहाँ पर करते हैं तो उत्तर आ रहा है हमारा माइनस का 240, और इसको हम जब करते हैं तो यहाँ पर प्लस का 108। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इन संख्याओं में या चिन्ह में, तो इसको आपको ढूंढना है, जबकि ये आंसर गलत है। अब आगे गलती क्या हुई है वो आप देखिएगा और समझिएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और 50K तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए। और मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मास्क अवश्य लगा के रखें और अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।